morning students, class 10. Today we will learn the concept of chapter 9. It is based on trigonometry, but finally that you will learn the relation between height and distance relatively in trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री से जोड़कर हम लोग हाइट और डिस्टेंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी पर आधारित जो है एंगल का वैल्यू दिया हुआ है जो आप लोग पिछले चैप्टर में आप लोग सीख चुके हैं। उसी पे बेस करके जो है हम लोग इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक इस टाइप का फिगर है। यहाँ पे हमें एंगल जो है वो पता है कि 30 डिग्री के एंगल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि इसमें अगर हमें कोई भी एक का वैल्यू जो है वो प्राप्त हो तो फिर हम दूसरा वैल्यू जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर इस शेप में अगर आपका फिगर बन रहा है और यदि हमें पता है कि इसका वैल्यू जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है, हमसे कहा जाए कि इसका यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस बताइए या यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस बताइए। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जैसे मान लिया जाए कि हमने बोला कि आपको ये पोर्शन का वैल्यू निकालना है, तो लेट दिस पोर्शन बी x। अब जरा देखिए कि हमारे पास क्या क्या है। तो अगर अब हम ट्रिग्नोमेट्री में अगर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अब थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस जो है वह आता है। तो अब आप समझ सकते हैं अच्छा इसमें जो है हम लोग tan का फॉर्मूला जो है वह लगा सकते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। लगा सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा, तो थीटा का वैल्यू जो है हमारे यहाँ पर दिया हुआ है tan 30 का वैल्यू p/p हम लिख सकते हैं और tan 30 का वैल्यू कितना होता है सबको याद होगा 1/√3 और p हमारा कितना है तो 10 है, बेस कितना है तो x, यानी कि x = 10√3 मीटर आंसर। ये सिंपली एक प्रोसेस बताया हमने, अभी थोड़ा सा और कुछ लिखना है इसमें, लेकिन आपको ये समझ लीजिए कि मेन बेस क्या है, मेन बेसिक बात क्या है इसमें बताया जा रहा है कि हमें अगर एंगल दिया है, एंगल पता चल जाए और कोई भी एक, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या फिर बेस हो या फिर हाइपोटेनियस हो, किसी का अगर एक वैल्यू हमें पता चल जाए तो वैसी स्थिति में हम जो है उसका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब जैसे कैसे निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हमको ये वैल्यू नहीं निकाल कर इसका वैल्यू निकालना है। सपोज कर लेते हैं कि हमको जो है इसका वैल्यू जो है वो निकालना है। अब यहाँ पे जरा आप सोच लीजिए कि हमें भाई यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, कौन सा आइडेंटिटी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर टाइम के बदले में आप यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको p/h, अब बाकी जो वैल्यू जो होता है सेम मैच करके हम जो है इसका x का वैल्यू जो है वह निकाल सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उसको हमें पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते क्या है कि अगर मान लिया जाए कि कुछ क्वेश्चन जो है इतनी इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं, क्लास 10 है, ऐसा तो नहीं कि बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपको अलग अलग प्रकार के दिए हुए रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि यदि हम लोग यहाँ पे एंगल बना रहे हैं तो ये एंगल कैसे बनता है। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और आप यहाँ से देख रहे हो, तो एंगल कैसा बनता है। हमारा आइज जो है ऊपर देख रहा हो, ऊपर देखने के साथ साथ इधर भी देखेगा और इधर भी देखेगा, और ये एक एंगल हमारा जो यहाँ पे बन के तैयार होगा। तो इस तरह से यानी कि नीचे से जो हम देखते हैं तो वह जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। बट जरा गौर कीजिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है
कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, तो अब आपका जो एंगल बनेगा, तो एक तो हमारा सीधा एंगल बनेगा और एक जो यहाँ पे जाके मिलेगा। तो इस तरह से एंगल जो बनेगा, एलिवेशन का एंगल जो बनेगा हमारा, ये जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इसलिए बताया गया है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई कह दिया जाए कि एक व्यक्ति है जो एक पोल पर बैठा हुआ है, सपोज कीजिए कि ये पोल पर बैठा हुआ है, तो पोल पर बैठा हुआ है तो वो तो नीचे बेस पे नहीं बैठा हुआ, पोल यानी कि निश्चित रूप से ऊपर वाला हिस्सा पर बैठा हुआ है, तो वहां से एंगल बनाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो सिंपल चीज में कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, लाइट जब नीचे की ओर जाएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, और उससे जुड़े हुए एंगल को जो है हम बनाएंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि देखिए सपोज कीजिए कि कोई एक पोल है, ठीक है, और उस पोल से कुछ दूरी पर जो है एक व्यक्ति खड़ा है, और ये व्यक्ति चलता है, कुछ दूरी आकर यहाँ पर आ जाता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ से जो एंगल बनता है और यहाँ से एक जो एंगल बनता है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के एंगल बनेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ कि मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ऐसे कंडीशन में यदि आपको कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और आपको निकालना है, तो वैसे स्थिति में आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसका दिया हुआ कि ये 10 मीटर का है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना आया, कितना डिस्टेंस ये चला। अगर 30 से 60 हो जाता है तो वो कितना डिस्टेंस आगे चला। इस टाइप के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में आपके, तो इस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि हमारा कितना जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक गौर से देखिएगा तो एक आपको ट्रायंगल बनेगा ABD और एक ट्रायंगल आपका बनेगा ABC। बस यही काम करना है, दोनों ट्रायंगल्स को आपको लेके 1 बाय 1 सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे, तो वैसी स्थिति में जो है हमें उसका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है हम लोग चैप्टर में आते हैं 9.1, उसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अभी हम दिखा रहे हैं, जिससे आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। जैसे कि चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा पढ़ा जाए। लिखा हुआ है क्या, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from a top of vertical pole to the ground। देखिए पोल से एक रोप को जो है वह बांधा गया है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। एक बात याद रखना है कि अगर इस चैप्टर में अगर आपका फिगर बन गया, फिगर सही बन गया, तो फिर समझिए कि आपका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर फिगर ही गलत बन जाएगी तो फिर आप उसको सॉल्व जो है वह नहीं कर पाइएगा अच्छी तरह से। और जैसे हमने क्या बोला कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वह 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो टाइट बंधा हुआ एक पोल से, तो ये पोल हो गया, ठीक है। अब ये पोल से यहाँ से रस्सी बंधा हुआ किसी ग्राउंड पे, तो यहाँ पर तो ऐसे सीधे पोल तो नहीं बंधा हुआ रहेगा, यानी कि निश्चित रूप से इसको ऐसे रस्सी करके बांधा हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, और उस रस्सी का हाइट कितना है, तो 20 मीटर जो है वह टोटल रोप जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें पोल का हाइट फाइंड करना है यदि वह एंगल जो है वह 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमें जो है इसका हाइट जो है वो पता लगाना। आप देखिए फिर आ जाए अपने माइंड पे कि आपके पास क्या क्या है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो है वह परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसमें होता है, तो साइन में होता है, यानी कि साइन 30 = p/h। अब आपको ये याद होगा कि भाई साइन 30 का जो वैल्यू जो है वह कितना होता है। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि साइन 30 का वैल्यू जो है वह कितना होता है। तो श्योरली आपको याद होगा कि साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। अब h/20, इट मीन्स 2h = 20, h = 20/2,
10 इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि इस पोल का जो हाइट होगा वह कितना होगा 10 मीटर का होगा, अगर यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे इस रोप को टाइट करके बांधा गया है। तो यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के ऊपर जो है एक दो लाइन आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, जिससे मार्क्स बनते हैं। इस फिगर के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये फिगर क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं कि लेट ए बी इज अ पोल एंड ए सी इज अ रोप विच is 20 meter long, so that in triangle ABC, in triangle ABC, अब ABC में क्या है साइन थीटा, थीटा की जगह पर 30 रख देना है। इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को आराम से जो है वह सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कुछ और भी थोड़ा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे या फिर इंडिविजुअल भी आकर पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसको बनाइए। स्टे होम, बी सेफ्टी। थैंक यू।